हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। जुलाई के महीने में हम देखेंगे कि सेजिटेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी। करियर और रिलेशनशिप को अलग-अलग से हम देखेंगे। एडवाइस के कार्ड्स भी मेरे पास अलग अलग से मौजूद हैं। तो स्टार्ट लेंगे हम विद द रिलेशनशिप। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई सीरियस मसला चल रहा है, ठीक है, तो बेहतर ये होगा कि आप पर्सनल रीडिंग की तरफ जाएं ताकि बिल्कुल एक्यूरेट बात जो है वो आपको पता चल सके। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इस तरफ। यहाँ पे बड़ी ही सिंगल लाइनर किस्म की स्टोरी है और कोई इसके अंदर रिलेशनशिप के हवाले से दो राय करना या दूसरी बात करना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। पहली बात तो ये कि आपने आपके सामने अगर ख़ास तौर पे अगर ये कमिटेड रिलेशनशिप है तो डाइवोर्स का मामला हो सकता है। और अगर ये कोई वैसे पार्टनरशिप है जिसके अंदर अभी कमिटमेंट वगैरह नहीं है या लीगल मैरिज नहीं है तो भी यहाँ पे इस बात का चांस मौजूद है कि सेपरेशन हुई है, ब्रेकअप हुआ है। और ये इस ब्रेकअप को ना अब आप कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूँ कि तकरीबन पिछले 1 साल से बल्कि 1 साल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये कि ख़ास तौर पे इस साल के आगाज़ से 6 महीने आप समझ लें, चीज़ें जो हैं वो अगर आप सजिटेरियस असेंडेंट है तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही होंगी रिलेशनशिप के हवाले से भी, और आपके पर्सनल मामलात भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार रहे होंगे। लेकिन अब बहरहाल जुपिटर की पोजीशन आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो रही है और डेफ़िनेटली इसका बेनिफिट जो है वो आपको जाएगा। आपने इससे पहले भी इस पर्सन को मनाने की कोशिश की है। पिछले काफ़ी अरसे से सजिटेरियस की रीडिंग्स इस किस्म की आ रही हैं जहाँ पे वो अपने पर्सन को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मसले मसाइल सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल वो अभी तक वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा, अभी में और पहले में क्या फ़र्क है? पहले आपकी ऑफ़र्स काफ़ी सुपरफिशियल टाइप की लग रही हैं। बस मना के तो आप घर ले आओ या मना के तो सुलह सफाई कर लो, बस फिर दोबारा देख लेंगे जो करना होगा, दैट सॉर्ट ऑफ माइंडसेट नज़र आता है पहले। लेकिन अब जो है वो आपके चीज़ों के अंदर काफ़ी सीरियसनेस नज़र आ रही है और आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं कि कुछ भी हो जाए मुझे इस रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं होने देना। एक अनाउंसमेंट जैसे अच्छा, कुछ लोगों के लिए ख़ास तौर पे अगर आप मैरिड हैं, अगर आपके आपका लीगल रिलेशनशिप है तो कोर्ट के हवाले से भी मामलात जो हैं वो हो सकता है कि आपके सामने आएँ। किसी एक मसलन आपके पार्टनर ने कोर्ट के अंदर अप्लाई कर दिया है कि शादी जो है वो ख़त्म की जाए, तो ये भी मामलात जो हैं वो हो सकते हैं। ये लेकिन यहाँ पे किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एक तरफ बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं फैमिली के हवाले से, उस पर्सन के हवाले से जो आपका स्पाउस है मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन साथ ही साथ एक डिटर्मिनेशन है। एक चीज़ होती है एक रोमांटिक पर्सन के तौर पे रिलेशनशिप को चलाना, लेकिन एक चीज़ होती है सस्टेनर के तौर पे चलाना। किंग ऑफ पेंटिकल्स सस्टेनर होता है, वो आपको सपोर्ट करता है। अगर ये हस्बैंड है तो वो बीवी को कम्प्लीटली सपोर्ट करता है इन एवरी शेप एंड फॉर्म। सबसे ज़्यादा रिलायबल किंग है ये, सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल किंग है ये। और अगर ये कोई ख़ातून है तो भी इसी तरह का होगा कि वो अपने हस्बैंड के लिए इतनी ही ज़्यादा सपोर्ट जो है वो बनेगी। और होम मेकर होते हैं ये फ्लर्ट नहीं होते हैं। सो एक किस्म का आपके अंदर जो है वो भी चेंज आया है पिछले कुछ अरसे में, और अब आपने रिलेशनशिप को, घर को, फैमिली को सीरियसली लेना शुरू किया है। बट आई रियली बिलीव कि ये उस वक्त हुआ है जब ब्रेकअप इस लेवल के ऊपर पहुंच गया कि बात कोर्ट के अंदर पहुंच गई। मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ को शो कर रहा है, अपने आप को चेंज करना, सूरत हाल को चेंज करना, तमाम जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करते हुए, मैक्सिमम जो रिसोर्सेज हैं जो कि आपके पास, उनको हर तरह से इस्तेमाल करते हुए आप हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप जो है ये बचाया जा सके। अच्छा, इसके अंदर जो है ना, अब ये 2 किंग्स तो मौजूद हैं लेकिन इसके अंदर कम्युनिकेशन जो है वो शायद नहीं हो पा रही थी। मैजिशियन का कार्ड और पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इस महीने कोई ना कोई कम्युनिकेशन, मैसेजेस बैक एंड फोर्थ करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो कि इस सारी सूरत हाल के अंदर तब्दीली लेकर आ सकती है और
मुझे लगता है कि लेकर आ भी रही है। स्टार का कार्ड है, वो एडवाइस का कार्ड जो है वो प्रेयर है। अपने आप को आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है इन फ्रंट ऑफ द यूनिवर्स। जो भी आपका रिलीजियस बिलीफ है या जो भी आपका फेथ है, उसके मुताबिक आपको अपने आप को सरेंडर करने की ज़रूरत है। और जो आपने, ज़ाहिरी बात है खामखा में तो नहीं आपका स्पाउस आपसे नाराज़ हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो आपके पार्ट के ऊपर भी मौजूद है। तो चीज़ों को सही करने के लिए, ठीक करने के लिए आखिरी लेवल तक आपको जाने की ज़रूरत है। और आपकी चूँकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड मौजूद है, सो आप कोई ना कोई मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दुआ आपकी कबूल होने का बहुत ज़्यादा चांस है। स्टार का कार्ड, जजमेंट का कार्ड, सन का कार्ड, ये सारे कार्ड्स जो हैं बहुत पॉजिटिव हैं। और जितनी आप कोशिशें कर रहे हैं, आई ट्रूली बिलीव कि चीज़ें जो हैं वो आपकी फेवर में होने का बहुत ज़्यादा इम्कान है। थोड़ा टाइम हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लगे या लग रहा हो आपको कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन अपनी कोशिशें जो हैं वो मत छोड़िएगा, वो जारी रखिएगा। अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से। जो सिचुएशन यहाँ पे है, करियर के अंदर भी कुछ ना कुछ सर्टन आपने डिसीजंस जो हैं वो लिए हैं। इस लिहाज से जो है वो मई का टाइम इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मार्च से मई का टाइम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ लीगल मैटर्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपने मुल्क से बाहर जाने के हवाले से कुछ अप्लाई किया है या जॉब स्विच करने के हवाले से कुछ अप्लाई किया है, लेकिन कोई ना कोई, जिसको कहते हैं ना लीगली कोई हिंज है, वो उसको कवर करना जो है वो ज़रूरी है। और वो अब यहाँ पे कवर होती हुई नज़र भी आ रही है। अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो दो बातें हैं इसमें जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि आपको करनी है बेसिकली। एक तो ये कम्युनिटी का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। वो सारी बातें, वो सारे प्रॉब्लम्स जो कि इस टाइम के ऊपर आपको करियर के हवाले से आप फेस कर रहे हैं, मान लें आप ये बात कि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं आपकी कम्युनिटी में, या आपके दोस्त हो सकते हैं या आपके सीनियर हो सकते हैं जो कि आपको सपोर्ट करेंगे या जो कि आपके लिए कोई रास्ता जो है वो निकाल सकते हैं। जहाँ जहाँ पे आप अटकेंगे वहाँ पे रास्ता निकाल सकते हैं। मैजिशियन का कार्ड आपको एक ख़ास लेवल ऑफ अथॉरिटी कह लें टू कम्युनिकेट, ठीक है, कि कोई ऐसा शख्स जो कि खुल के बात कर सकता है, वो आपको यहाँ पे सपोर्ट जो है वो मिल रही है। लोग आपको आपकी एफ़र्ट्स के लिए, या जो कह लें कि आपने अभी तक जितना काम किया है उसके लिए आपको एक्नॉलेज भी करेंगे। लेकिन ये सब बातों के बावजूद जो ये जस्टिस का कार्ड है, ये मुझे ये बात कह रहा है कि आपको किसी लॉयर को, ठीक है, या कोई ऐसा पर्सन जो लॉ को बहुत अच्छे से जानता है, ठीक है, या इस मामले में जो भी प्रॉब्लम इस टाइम पे करियर के हवाले से आप फेस कर रहे हैं, उस मामले के लीगल एस्पेक्ट को डील करता है। आपको उनसे मशवरा करने की, उनसे एडवाइस लेने की, या उनको अपने साथ शामिल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस बात का इम्कान हो सकता है कि कोई ना कोई चीज़ें जो हैं वो आपसे मिस हो रही हैं, या ये कह लें कि कुछ ना कुछ लीगल मैटर्स ऐसे हो सकते हैं जो कि आपसे सॉल्व नहीं हो रहे। इवन ये नहीं है कि कोई ख़राबी इस तरह की है, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं ठीक से हम कर पा रहे होते, कोई ना कोई चीज़ मिस हो रही होती है। तो उसके लिए आपको यकीनन किसी न किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है। ये कम्युनिटी में से भी हो सकता है और ये कोई लीगल एक्सपर्ट भी हो सकता है। तो ओवरऑल कार्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आपके अपने फ़ैसले जो हैं या जो भी आपने डिसीजंस लिए हैं, अब उनके ऊपर काफ़ी हद तक टाइम आ गया है कि जब आप कोई ना कोई एक्शन जो है वो ले सकते हैं। आई रियली फील कि एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर होगी जो कि नई शुरुआत का बायस बनेगी। अगर ये कहीं डॉक्यूमेंट्स में डिले है, ठीक है, या कॉल लेटर आने में डिले है, तो कोई ना कोई ऐसा पॉजिटिव मैसेज ज़रूर आता हुआ नज़र आ रहा है एंड ऑफ द मंथ, जो कि आपके लिए नया रास्ता जो है वो खोल देगा और नई चीज़ें जो है वो ओपन हो जाएंगी। सो ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।